पिम्स अस्पताल में बदतरीन इंतजामी गफलत, 14 नौमौलूदों की शहादत पर फजाएं सोगवार। गमजदा घरों में सफ़े मातम बिछ गई। आग से मुतासरा चिल्ड्रन वार्ड के बाहर सिक्योरिटी इंतजामात। इस्लामाबाद पुलिस और पंजाब पुलिस के जवान तैनात। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए सेहत के मेंबरान का पिम्स का दौरा। चेयरमैन महेश कुमार का कहना है कि शफाफ तहकीकात चाहते हैं। सबसे पहले ये देखना है कि आग लगी कैसे, कोई बड़ा अफसर हो या छोटा कायक सामने लाएंगे। साने पिम्स अस्पताल तहकीकाती कमेटी के सरबराह का जाए वकुआ का मुआयना। डिप्टी कमिश्नर ने ब्रीफिंग दी, क्या, क्यों और कैसे हुआ। तहकीकात का दायरा आला अफसरान तक पहुंच गया। इंक्वायरी कमेटी की ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समेत 4 अफसरान को तहरीरी बयान जमा कराने की हिदायत। वाक़े की असल वजूहात और मुस्तकबिल के लाहे अमल पर भी सिफारिशात तलब। कमेटी को 48 घंटे में रिपोर्ट जमा कराई गई। पिम्स अस्पताल की हालत देख लें, क्या हालत हो चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आसिफ के रिमार्क्स। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि पिम्स में बदतरीन मेडिकल अफसरान हैं। ये मुल्क का आला अस्पताल है। अदालत ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद और पंजाब से मुखातिब होकर कहा कि आप दोनों अफसरान को पिम्स का विजिट करना चाहिए। अडियाला जेल के 3 कैदियों की प्राइवेट अस्पताल में इलाज की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान एडवोकेट जनरल पंजाब ने मुखालफत कर दी। अदालत ने कहा कि अगर कोई कहे मेरा यहाँ कोई नहीं, तब भी उसकी बैरून मुल्क टेलीफोनिक बात नहीं कराएंगे। पिम्स वाक़े के बाद मुल्क भर में हिफाजती इंतजामात का असर-ए-नौ जायजा। सिंध के तमाम निजी स्कूल्स की फायर सेफ्टी इकदामात पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्मनामा जारी कर दिया गया। हर मंजिल पर फायर अलार्म, स्मोक डिटेक्टर्स नस्ब करने की हिदायत। मरासले में कहा गया है कि हंगामी रास्ते और दरवाजे हर वक्त खुले रखे जाएंगे। स्कूलों में बिजली की वायरिंग, लेबॉर्ट्रीज, किचन और जनरेटर रूम्स का मुआयना किया जाए। आग बुझाने की अमली मशकें भी कराई जाएं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां जारी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ताज़ा कार्रवाइयों में 11 दहशतगर्द मारे गए। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके लद्दा में 5 ख्वारिज हलाक। बनू में 2 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों का ठिकाना भी तबाह। खुजदार के इलाके सासुल में सिक्योरिटी फोर्सेस की क्वाडकॉप्टर की मदद से कार्रवाई। 4 दहशतगर्द मारे गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराजी तहसीन पेश। आज़ाद जम्मू कश्मीर में वज़ीर आज़म के लिए नामजद शाह गुलाम कादर का आखिरी वक्त में पत्ता कट गया। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी को उम्मीदवार बनाने का फैसला। शाह गुलाम कादर और राजा फारूक हैदर ने फैसला कबूल करने से इनकार कर दिया। रात गए वज़ीर आज़म हाउस में बैठक लीगी रहनुमा शाह गुलाम कादर और राजा फारूक हैदर को राजी ना कर पाए। इफ्तिखार गिलानी इलेक्शन में हारने के बाद टेक्नोक्रेट नशिस्त पर रुकने असम्बली बनने हैं। दस्तूर साज असम्बली में वज़ीर आज़म का इंतखाब 1 रोज़ के लिए मौखर। कल इंतखाब और हल्फ बर्दारी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म ने सऊदी सफ़ीर को अपनी सफारती जिम्मेदारियां कामयाबी से मुकम्मल करने पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब की मुसलसल हिमायत और मुआवनत की तारीफ। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए सऊदी अरब के अहम किरदार को भी सराहा। ईरान ने अमेरिका से एकतरफा मौशी पाबंदियों के नतीजे में होने वाले नुकसानात का मुआवजा अदा करने का मुतालबा कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल को पैगाम में कहा कि अमरीकी पाबंदियों से होने वाले मादी और अखलाकी नुकसानात की तलाफ़ी की जानी चाहिए। एकतरफा पाबंदियाँ आलमी क़वानीन के तहत गैर कानूनी हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबॉफ ने ईरानी मीडिया में मुज़ाकरात पर की जाने वाली तनकीद का जवाब कहा कि मुज़ाकरात पसपाई की अलामत नहीं बल्कि कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की सूरत में मज़ामत का हिस्सा। मुज़ाकराती टीम की कामयाबी को गद्दारी करार देना दुरुस्त नहीं।
जंग के दौरान ईरान की तवज्जो आबनाए हुर्मुज़ की जानिब मुंतकिल हुई और अब ये आबी गुज़रगाह ईरान की कौमी सलामती का मामला है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा का बयान, कहा कि ईरान और ओमान आबनाए हुर्मुज़ से मुंसलिक ममालिक हैं। उबूरी इंतज़ाम के तहत खलीज फारिस में दाखिल होने वाले बहरी जहाज़ ईरानी हदूद से गुजरेंगे, जबकि खलीज फारिस से बाहर जाने वाली बहरी ट्रैफिक ओमान की इलाकाई हदूद से गुजरेगी। मुस्तकिल इंतज़ाम के लिए ईरान और ओमान के दरमियान मज़ीद मुज़ाकरात जारी रहेंगे। ईरानी फौज ने खित्ते में तवानाई और मवासिलाती तनसीबात को मुमकिन हदफ बनाने का इंतबाह जारी कर दिया। खबरदार किया कि दुश्मन का कोई भी गलत इकदाम फौरी जवाबी कार्रवाई का सबब बनेगा। मुस्तकबिल की मुमकिन जंग से पूरे खित्ते के बुनियादी ढांचे को खतरा है। पासदारान इनकलाब का कहना है कि जंग के बाद अमेरिका के पास स्ट्रेटेजिक हथियारों की कमी हो गई। अमेरिका को ईरान जंग में फौजी और मौशी दबाव का सामना करना पड़ा। तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मुहिब का कहना है कि वाशिंगटन को ईरान के मिसाइल ज़खायर खत्म होने की तवक्को थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज और पुलिस शाना बशाना किरदार अदा कर रहे हैं। अवाम ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। कोर कमांडर पेशावर का जिला दीर का दौरा, पुलिस अफसरान और जवानों से मुलाकात, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की कुर्बानियों और किरदार को सराहा। पाक फौज के जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने लकी मरवत बाजार का दौरा किया, जहां मकामी अफराद ने उनका इस्तकबाल किया। पाक फौज ने मुस्तहिक खानदानों में राशन, जबकि ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकारों में नकद इनामात तकसीम किए। इंसानी स्मगलिंग और हवाला हुंडी माफिया की पूरी चीन को कानून की गिरफ्त में लाया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की FIA जोनल ऑफिस लाहौर में हिदायत। इजलास के दौरान तमाम एयरपोर्ट्स के इमिग्रेशन काउंटर पर पुराने कैमरे हटाकर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के हामिल कैमरे लगाने की उसूली मंजूरी। मोहसिन नकवी ने कहा कि FIA के अफसरान और अमले को हर मुमकिन सहूलियात और वसाइल फराहम कर रहे हैं और मजीद भी करेंगे। सऊदी पाकिस्तान ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन की क़यादत में कारोबारी वफ्द का दौरा पाकिस्तान, SIFC की सहूलत, हुकूमती और कारोबारी तंजीमों से मुलाकातें, तवानाई, पेट्रोलियम, निजकारी और सनत समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौक़े पर तबादला ख्याल भी किया गया। नेपाल और चीन की सरहद पर तबाहकुन सैलाब, नेपाल में हलाकतें 160 तक पहुँच गईं। 500 से ज़ायद सयाह लापता, अक्सरियत भारतीय शहरियों की है। बरतानवी नशियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ नेपाल और चीन के इलाके तिब्बत की सरहद पर मिट्टी और चट्टानें दरिया में गिरने के बायस तबाहकुन सैलाब आया, जिसने एतराफ़ के इलाकों में बदतरीन तबाही मचाई। सैकड़ों सयाहों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। भारत की शुमाली रियासतों उत्तर प्रदेश और बिहार में भी सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया गया। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात, कहीं ज़लज़ले, कहीं सैलाब। बहरुल में एक साथ 3 ताकतवर तूफानों ने सर उठा लिया। एक तूफान की रफ्तार 320 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच गई। चीन, ताइवान और जापान में तबाही फैलने का खदशा। चीन के महकमा मौसमियात ने लेवल 4 का हंगामी अलर्ट जारी कर दिया। साहिली इलाकों में रहने वाले शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। यूरोपीय ममालिक में जराइम पेशा अफगान शहरियों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। जर्मनी से मजीद 23 अफगान बाशिंदों को काबुल डिपोर्ट कर दिया गया। जर्मन वज़ीर दाखिला का कहना है कि मुस्तकबिल में भी ऐसे अफराद को डिपोर्ट करने का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मन हुक्काम ने 28 जुलाई को भी 31 अफगान शहरियों को डिपोर्ट किया था। भारतीय शहर मुजफ्फरनगर के फसादात को 13 साल बीत गए, मगर जख्म आज भी ताज़ा हैं। 27 अगस्त 2013 को मोटरसाइकिल हादसे को मजहबी रंग देकर सैकड़ों मुसलमानों को शहीद किया गया। शरपसंदों ने दर्जनों घरों को आग लगा दी। 50,000 से ज्यादा अफराद बेघर हुए।
भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विष्णु कमिशन ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार करार दिया था। पाक इंग्लैंड सीरीज दूसरा टेस्ट आज से लॉर्ड्स में शुरू होगा। कप्तान बाबर आजम की वापसी, साउथ शकील को ड्रॉप किए जाने का इम्कान, अली उस्मान के साथ साजिद खान को दूसरे स्पेशलिस्ट स्पिनर के तौर पर खिलाने पर गौर, फास्ट बॉलर उबैद शाह को खुर्रम शहजाद की जगह टीम में शमूलियत पर गौर। 3 मैचेस की सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल। लॉर्ड्स में अपनी फतोहात की हैट्रिक मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। सीनियर खिलाड़ी को बाहर बिठाने में कोई बुराई नहीं। जो टीम के लिए बेहतर होगा वही प्लेइंग 11 का हिस्सा बनेगा। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि मोहम्मद रिजवान पर कोई दबाव नहीं। और दौरा इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान की अंडर-19 क्रिकेट टीम का ऐलान, फरहान यूसुफ टीम की क़यादत करेंगे। कौमी अंडर-19 टीम 2 से 16 सितंबर तक इंग्लैंड में एक यूथ टेस्ट और 4 वनडे मैचेस खेलेगी। इंग्लैंड अंडर-19 के खिलाफ यूथ टेस्ट 2 से 5 सितंबर तक खेला जाएगा, जबकि वनडे सीरीज 9 से 16 सितंबर तक होगी। पाकिस्तान अंडर-19 टीम इतवार को लाहौर से इंग्लैंड रवाना होगी।